मैं भी एक माइग्रेंट हूँ और मुझे पता है कि कितना इम्पोर्टेंट है जब आपके पेरेंट्स ऑस्ट्रेलिया में आते हैं, आप चाहते हैं कि वो आपके साथ रहें। जनरली अगर आप ऑस्ट्रेलिया में रहते हो, आपके पेरेंट्स आपको विजिट कर सकते हैं। अगर आप परमानेंट रेजिडेंट हो या ऑस्ट्रेलियन सिटीजन हो तो जनरली पेरेंट्स को 12 मंथ्स का वीज़ा 12 मंथ्स का स्टे मिल जाता है टूरिस्ट वीज़ा पे, जो 3 या 4 साल तक लग जाता है। बट दिक्कत ये होती है कि आपके पास पेरेंट्स आते हैं, अभी वो ऑस्ट्रेलिया को समझ ही रहे होते हैं, बच्चों के साथ अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ अभी कनेक्शन बना ही रहे होते हैं और उनका जाने का टाइम आ जाता है। फिर उनको 6 महीने बाहर रहना पड़ता है, फिर वो वापस आते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग कुछ सॉल्यूशंस की बात करेंगे, कुछ वीज़ा ऑप्शंस की बात करेंगे, जिन वीज़ा ऑप्शंस के जरिए आप अपने पेरेंट्स को ऑस्ट्रेलिया में रख सकते हैं। एंड इसका जो आपके पेरेंट्स को ऑस्ट्रेलिया में रखने का कीमत भी बहुत ज़्यादा नहीं है जैसे कुछ हो अदर वीज़ाज़ में, जैसे कंट्रीब्यूटरी पेरेंट वीज़ा में। तो आज के वीडियो में मैं 2 वीज़ा सब क्लासेस के बारे में बात करूँगा। बट शुरू करने से पहले मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारा चैनल पहली बार देख रहे हो तो फॉलो करिए, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो हमें सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ प्लीज़ शेयर करिएगा। लेट्स गेट राइट इनटू दिस वीडियो। सो सबसे पहला वीज़ा सब क्लास है 870। सो सब क्लास 870 वीज़ा ऑन शोर भी आप डाल सकते हो, ऑफ शोर भी डाल सकते हो। इस वीज़ा को डालने की कीमत कितनी होती है? For single applicant, it is $5,895 if you are applying for 3 years. If you're applying for 5 years visa, it is $11,785. So your parents can stay here continuously for 3 years or 5 years during the duration of this visa. They don't have to go overseas and come back. इसके लिए आपको स्पॉन्सरशिप पहले डालनी पड़ती है। अगर स्पॉन्सरशिप आपकी अप्रूव हो जाती है, अगर आप ऑन शोर हो तो विद इन आप 60 डेज ऑन शोर अप्लीकेशन डाल सकते हो। अगर आप ऑफ शोर से डालना चाहते हो तो विद इन 6 मंथ्स आप डाल सकते हो, अगर आप ऑफ शोर से डालना चाहते हो तो। ओके, इस वीज़ा का सबसे अच्छा चीज़ ये है कि इसमें बैलेंस ऑफ फैमिली टेस्ट नहीं रिक्वायर्ड है। तो इसका मतलब है कि अगर आप 2 भाई बहन हो और आप ऑस्ट्रेलिया में एक ही हो, से 3 भाई बहन हो, 2 इंडिया में हैं और आप यहाँ पे एक ऑस्ट्रेलियन सिटीजन या परमानेंट रेजिडेंट हो, तो आप अपने पेरेंट को फिर यहाँ पे ये वीज़ा दिलवा सकते हैं, बिकॉज इसमें बैलेंस ऑफ फैमिली टेस्ट नहीं चाहिए होता है। ज़्यादातर और जो पेरेंट वीज़ाज हैं उनमें बैलेंस ऑफ फैमिली टेस्ट रिक्वायर होता है और इसलिए बहुत सारे पेरेंट्स इनएलिजिबल हो जाते हैं। सो इसमें एज की लिमिट भी कोई भी नहीं है। दे कुड बी 55, दे कुड बी 50, दे कुड बी 60 और हायर, no problems whatsoever. And there's no requirement for assurance of support, and obviously they're required to meet health and character criteria for them to get a 870 visa. So ये तो था 870 वीज़ा। अब आ जाते हैं सब क्लास 804 वीज़ा। सो सब क्लास 804 वीज़ा, इसको एज पेरेंट वीज़ा भी बोलते हैं। सो इस वीज़ा का कितने कॉस्ट होती है? अगर एक पेरेंट सिंगल एप्लीकेंट अप्लाई करना चाहते तो 5152 सिंगल एप्लीकेंट। अगर दोनों पेरेंट्स अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके ऊपर $2650 और लगेंगे, तो 8,000 के आसपास आपका टोटल खर्चा आ सकता है। नाउ ये एप्लीकेशन सिर्फ ऑन शोर ही हो सकती है और आपके पेरेंट्स के पास वीज़ा होना चाहिए जिसमें नो फर्दर स्टे कंडीशन ना हो, चाहे 3 महीने का हो, 6 महीने का हो, साल का हो, डजंट रियली मैटर। ठीक है, बैलेंस ऑफ फैमिली टेस्ट आपको मीट करना पड़ता है इसके लिए। सो इसका बैलेंस ऑफ फैमिली टेस्ट के बारे में अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए और अगर आपको क्लैरिटी नहीं है, आप इस वीडियो के कमेंट में लिखिए। आप लिखिए कि आप कितने भाई बहन हो और हर भाई बहन का कंट्री ऑफ पासपोर्ट लिखिए, फिर हम आपको जवाब दे सकते हैं कि आपके पेरेंट बैलेंस ऑफ फैमिली टेस्ट मीट करते हैं या नहीं मीट करते। पेंशन एज के होने चाहिए एक पेरेंट आपका, चाहे मदर या फादर, आपका मिनिमम पेंशन एज का होना चाहिए विच इज़ जनरली 67 ईयर्स एज एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। अश्योरेंस ऑफ सपोर्ट चाहिए होता है इसमें, बट इमीडिएटली नहीं चाहिए होता, बाद में डिपार्टमेंट जब मांगता है तो उनको आपको ये अश्योरेंस ऑफ सपोर्ट सप्लाई करना पड़ेगा। ऑब्वियसली दे आर रिक्वायर्ड टू मीट हेल्थ एंड कैरेक्टर रिक्वायरमेंट्स। एंड क्या होता है इस वीज़ा में, जब वैलिड एप्लीकेशन लॉन्च हो जाती है और अगर उनका प्रीवियस वीज़ा एक्सपायर हो जाता है, उस दिन जब वैलिड एप्लीकेशन लॉन्च हो जाती है तो उनको ब्रिजिंग वीज़ा ए मिल जाता है। सो क्योंकि इस वीज़ा में मैंने यहाँ पे लिखा कि लॉन्ग प्रोसेसिंग टाइम्स है अप टू 25 to 30 ईयर्स। सो जब आपको ब्रिजिंग वीज़ा ए मिल जाता है, सो यू कैन कंटिन्यू टू स्टे इन ऑस्ट्रेलिया एज लॉन्ग एज यू वांट एंड ड्यूरिंग द ड्यूरेशन ऑफ दैट प्रोसेसिंग टाइम्स।
आपको हेल्थ इंश्योरेंस मेंटेन करना पड़ता है, विच इज़ ए काइंड ऑफ डाउन साइड ऑफ दिस वीज़ा सब क्लास। जब आपको इंडिया या ओवरसीज़ कंट्री विज़िट करने के लिए जाना है, ब्रेक लेनी है, तो उसके लिए आपको हर टाइम ब्रिजिंग वीज़ा भी अप्लाई करना पड़ता है। जब वो ग्रांट हो जाता है तो ड्यूरिंग द ड्यूरेशन ऑफ ब्रिजिंग वीज़ा भी यू कैन गो ऑफ शोर एंड रिटर्न बैक टू योर होम कंट्री। सो ये थे दो इजी ऑप्शंस। कंट्रीब्यूटरी पेरेंट वीज़ा भी एक और ऑप्शन होता है, बट उसका कॉस्ट इतना ज़्यादा है कि बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। सो ये अच्छे ऑप्शंस हैं अगर आप अपने पेरेंट्स को ऑस्ट्रेलिया में बुलाना चाहते हो या उनको लंबे ड्यूरेशन तक अपने साथ रखना चाहते हो। अगर आपको कोई भी ऑप्शन डिस्कशन करना है तो प्लीज़ हमें दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर प्लीज़ हमारी वेबसाइट पे जाके आप डायरेक्टली अपॉइंटमेंट बुक कर लें तो हम आपका हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। सत श्री अकाल, धन्यवाद, और मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में। बाय बाय।